राधे श्याम। हरी सर्वत्र में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बंधुओं, आज का वीडियो बड़ा गंभीर है और मेरा आपसे प्रार्थना है कि बहुत ध्यान देकर इस वीडियो को आप देखें और अंत तक देखने का प्रयास करें, क्योंकि आज हम ये जानेंगे कि एक भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए, एक भक्त को कैसे जीना चाहिए जिससे उसको आनंद मिले और उसके द्वारा अन्य लोगों को सुख मिले। सबसे पहले आप ये देखिए कि हम धरती पे यहाँ पे दूसरों के लिए आए हैं कि दूसरों को सुख कैसे मिले। बहुत ध्यान देकर देखिएगा इस वीडियो को और एक एक बात को पकड़ने का प्रयास करिएगा। हम इस धरती पे दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए आए हैं। जैसे गाय का दूध गाय के लिए नहीं है, बछड़ा के लिए है, वैसे ही हमारे पास जो भी साधन है अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। वृक्ष पे फल वृक्ष के लिए नहीं आता है, दूसरों के लिए आता है। बीज को आप खुद खा लेंगे तो मल बन जाएगा और भूमि में डाल देंगे तो फल बन जाएगा बहुत सारा। तो हमें दूसरों के लिए जीना है। कैसे जीना है? तो कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी निर्लिप्त रहता है, पानी से वो गीला नहीं होता, पानी उस पे मोती की तरह लुढ़कता है। हमें भी इस संसार में ऐसे रहना है। जैसे बैंक में हम जाते हैं तो उसके हाथ में 2 लाख रुपए रहता है, पर मन में ये रहता है कि ये मेरा नहीं है। अब सोना का जहाँ पे भंडार हो वहाँ पे मजदूर जो काम करता है, तो बहुत सारा सोना उसके पास है, पर मन में रहता है कि ये मेरा नहीं है। वहाँ पे वो 500 रुपया 1000 रुपये रोज पे काम करता है, मजदूरी करता है, पर वहाँ पे बहुत सोना है। देखिए बंधु, हम दूसरे को सुख पहुंचाएंगे ना, जैसे शादी विवाह में दूसरे को खाना खिलाइएगा तो आपका पेट भर जाएगा। किसी गरीब को आप खिलाइएगा तो लगेगा कि मेरा ही पेट भर गया, क्योंकि हम उसके लिए ही आए हैं, हम दूसरों के लिए ही आए हैं। सूर्य को जैसे आप परछाई को पकड़ना चाहेंगे तो परछाई आपके आगे आगे भागेगा, पर जैसे आप सूर्य की तरफ मुंह करेंगे तो परछाई पीछे पीछे भागेगा। तो जब तक आप सुख लेने के चक्कर में रहेंगे तब तक आपको सुख मिलेगा नहीं। और जैसे देने के चक्कर में, क्योंकि देने वाले का हाथ ऊपर होता है और लेने वाले का नीचे, जैसे आप सुख देने के चक्कर में पड़ जाएंगे कि सबको सुख कैसे हो मेरे द्वारा, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, तो आपको खुद सुख मिलेगा। पूरा ब्रह्मांड, पूरा प्रकृति, गोविंद खुद आपको सुख पहुंचाएंगे। तो इस तरह से हमें संसार में जीना है। जैसे कोई जवान बच्चा किसी का मरता है तो उसको बहुत दुख होता है। क्यों? क्योंकि उससे सुख लेने का उम्मीद था, उसको सुख दिया नहीं है, उससे सुख लिया है। ये 2 कारण है, तभी मरने पे दुख होता है। और कोई बुजुर्ग मर जाए जो कुछ नहीं करता था, केवल बैठा रहता था, तो इतना बुरा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो कोई काम का नहीं था, उससे हमें सुख नहीं मिल पाएगा। इसलिए तो हमारा जो अंदर का ये भाव है कि हमें सुख कैसे मिले, यही हमारा पतन का कारण है। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे और नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। सुख केवल भगवान। और सुख क्या है सबसे पहले आप ये समझिएगा, आगे इसको बताएंगे। तो हमें ऐसे जीना है, जैसे मैं किसी के घर पे गया और हाँ, किसी का अगर बीमार बच्चा मरे जिसमें बहुत पैसा लगाया है, वो मर जाए तो उसको दुख नहीं हो। क्यों? क्योंकि उसका सेवा किया है, उसको सुख पहुंचाया है। दुख कब होता है? जब उससे सुख लिया और सुख दिया नहीं, तब मरने पे दुख होता है। और किसी को बहुत सेवा किया, उसका बीमारी में खर्चा किया, वो मर जाए तो दुख नहीं होता है। और बुजुर्ग भी अपना बच्चा है किसी का, उस बुजुर्ग के अगर माँ बाप जिंदा है, या बुजुर्ग छोड़ लीजिए, मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा है, बीमारी के कारण चल फिर नहीं सकता, बैठ के केवल खाता है, वो मरेगा तो लोगों को दुख नहीं होगा, क्योंकि किसी काम का नहीं था, बैठ के खाता था, उससे हमने सुख नहीं ले पाएंगे, इसलिए दुख नहीं होता। क्योंकि देखो, सुख जब हम चाहते हैं ना किसी से, तभी उसके द्वारा दुख मिलता है। तो घर में जैसे कोई काम कर रहा है, कोई भी हो, किसी की माता जी है, पिताजी कुछ भी, तो वहां पे जाके हमें मदद करना है कि उनको सुख कैसे मिले। हमने कोई गलती नहीं किया है, वो डांट दिए, हमें प्रसन्न हो जाना चाहिए कि अरे उन डांटे, उनको सुख मिला, उनको अच्छा लगा ना हमें डांटे तो, उनको सुख मिला ना। ये भाव नहीं रहना चाहिए कि हमें सुख मिल जाए उनसे, वो हमारा तारीफ करे। हमें ये रहना है कि दूसरे को कैसे सुख मिले। मान लीजिए किसी को ये चीज़ पसंद है तो उसको वो चीज़ हम देंगे, किसी को तारीफ पसंद है उसको हम तारीफ करेंगे, किसी को जैसे घर में कोई काम कर रहा है तो उसको जाके मदद करेंगे। हर तरफ हम ये सोचेंगे कि हमारे द्वारा सुख कैसे मिले किसी को। इस तरह से एक भक्त को जीना चाहिए कि उसके पास में रहने वाले या उसके साथ रहने वाले सब किसी का जीवन बदल जाए। हर कोई, जैसे किसी को कोरोना वायरस होता है तो उसके संपर्क में आने वाले को अपने आप हो जाता है। ऐसे ही जो भक्त होते हैं उनमें भी भक्ति के परमाणु रहता है, दूसरे का कल्याण कैसे हो ये सब परमाणु रहता है। जो उसके संग में आता है वो भी बदल जाता है। तो हमें ऐसे जीना चाहिए।
दूसरे का हित कैसे हो। मैं किसी के घर पे गया और मैंने कहा कि मुझे एक रात रुकना है, और मैं यही बोलूंगा कि आप सब अच्छा अच्छा चीज खाइए, मुझे रूखा सूखा दे दीजिए, आप सब अच्छे से सोइए, मैं कहीं भी सो जाऊंगा। पर उनके घर में अगर आग लगेगा तो सबसे पहले मैं ही जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने सुख लिया, मैंने उससे सुख लिया। अगर मैं सुख ना लूं, मैं रोड पे कहीं सो जाऊं, पार्क में सो जाऊं, कहीं होटल ले लूं, किसी के घर ना रुकूं, तो उसके घर आग लगे या कुछ भी हो, हमें मतलब क्या है। पर हमने सुख लिया तो हम बंध गए। इसलिए हम सुख लेना नहीं है, देना है। हम दूसरे के लिए ही आए हैं बंधुओं, और जीते भी दूसरे के लिए हैं। पर भाव अपना कर लेते हैं, उम्मीद कर लेते हैं। पर उम्मीद एक राम जी से। देखिए, अब कोई बच्चा है, वो माता पिता के लिए ही तो जी रहा है, उसके माता पिता बच्चे के लिए ही तो जी रहे हैं, बच्चे के लिए ही तो कमा रहे हैं ना। पर वो उम्मीद कर लेंगे कि बच्चा से हमें सुख मिले, और बच्चा उम्मीद कर लेगा कि माता पिता से सुख मिले, तो दिक्कत हो जाएगा। दोनों को ये सोचना है ना कि हमारे द्वारा उसको सुख कैसे मिले, परिवार का सब सदस्य को हमसे सुख कैसे मिल जाए, उनको अच्छा कैसे लगे। इस भाव से हमें जीना है। इस भाव से नहीं जीना है कि हमें सुख कैसे मिले। जैसे नाव पानी में तैरता है तो ठीक रहता है, पर पानी नाव के भीतर आता है तो डूब जाता है। हमें इस संसार में नाव की तरह रहना है। अगर हम भक्त होके एकदम कमजोर से रहेंगे, कमजोर दिखाएंगे अपने आप को, तो भगवान का महिमा लोग क्या कैसे जानेंगे। हमें नारियल की तरह रहना है, बाहर से कठोर, अंदर से एकदम कोमल। यदि हम साधु जैसा वेश बना के रहेंगे तो लोग क्या सोचेगा, लोगों का मन ही हट जाएगा भगवान से। हमें वैसे रहना है जैसे रहना चाहिए। अगर अभिमान के कारण हम सोचेंगे कि नहीं हम धोती पहन ले, हम तिलक लगा के ही हम ये वो करके, तो ये ठीक नहीं है। देखिए, गीता प्रेस के संस्थापक सेठ जी अपने सत्संग में कोई जब बोलता था ना कि मुझे घर पे बहुत काम है, तो बोलते थे कि ठीक है जाओ, घर का काम तो बहुत जरूरी है, एकदम जाइए आप। तो वो बोलते थे ना कि काम तो बहुत है पर यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। सेठ जी बोलते थे कि अगर उस व्यक्ति को मैं ये बोलूं कि घर का काम तो बाद में हो जाएगा, सत्संग जरूरी है, तो वो ये बोलेगा कि आपको क्या पता मेरे घर में कितना प्रॉब्लम है। तो ये बात बोलने से कि घर का जरूरी है, वो जाते जाते भी अच्छा भावना लेके जाता है कि यहाँ अच्छा लग रहा है पर हमें जाना पड़ रहा है। तो हमें ऐसे ही जीना है, क्योंकि विभीषण ने ना रावण को अच्छा बात बताया, पर रावण ने उसको लात मार दिया। तो इस जगत में किसी को हम नहीं समझा सकते। घोड़ा को आप कितना भी, गधा को कितना भी चना खिलाइएगा तो घोड़ा जैसा नहीं दौड़ेगा, उसको घोड़ा बनाना पड़ेगा। तो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, हमारा विचार व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि लोग केवल बात करके नहीं, जीवन से समझ जाए कि भक्त है। लोग हमें वैसे ही जीना है जैसे सब कोई जीता है। हमें कोई बनावटी नहीं करना, या कोई ऐसा नहीं दिखाना कि हम भक्त है। दिखावे से बचना है, दम से बचना है। हम ऐसे ही जीन्स पहनेंगे, टी शर्ट पहनेंगे, शर्ट पहनेंगे, जो भी कर्तव्य करना है वो कर्तव्य करेंगे। चाकू खराब नहीं है, सब्जी काटा जाता है, पर उससे हत्या किया जाएगा ना तो वो खराब है। तो गृहस्थ में रहना है, अच्छे से रहना है, जो भी एक कर्तव्य है हमें करना है। पर हम क्या करते हैं ना कि कर्तव्य छोड़ के दूसरा काम करने लगते हैं। एक मुझे घटना याद आ रहा है बंधुओं। एक ना एक व्यक्ति था, वो पुण्यात्मा था, बहुत पुण्य करने के चक्कर में रहता था, हमेशा चाहता था कि मुझे पुण्य मिले। तो एक बार अपने माता पिता के साथ वो तीर्थ लेके गया, और जून का महीना था, बहुत गर्मी था। तो उसके माता पिता पूरा परिवार साथ में था, तो उनको प्यास लगी। अब वो चारों तरफ देख रहा है, पानी तो मिल नहीं रहा था। बहुत दूर आया निकल के, तो एक साधु जी बैठ के भजन कर रहे थे। उसने प्रणाम किया और पूछा कि बाबा क्या आसपास कोई जल का साधन मिलेगा, कि मेरा परिवार बहुत प्यासा है। तो साधु जी ने कहा कि सामने ही तो मीठा झील है, आप जाइए वहां से पानी ले लीजिए। बोला कि ठीक है। वो गया, तीर्थ में तो आया ही था, वहां से पानी लेके आ रहा था, तो देखा कि 5-7 लोग प्यासे बैठे थे, बेचैन थे। उसने सोचा कि यहाँ पे पुण्य हो जाएगा, इनको पिला देते हैं। वो पानी पिला दिया, फिर गया, फिर आ रहा था, फिर कुछ लोग मिल गए। ऐसे बार बार वो पानी पिलाने लगा, अपने परिवार को भूल गया। तो साधु जी सोचा कि इतना लेट कहाँ हो रहा है। वो जब आए देखने के लिए तो देखा कि पानी पिला रहा है, तो उन्होंने कहा कि अरे भैया ये क्या कर रहे हो। तो उसने कहा कि पुण्य कर रहे हैं। तो साधु जी ने कहा तुम्हारा परिवार मर जाएगा प्यास के मारे, तुम पुण्य कर रहे हो, उनको पहले पिलाओ। इनका मदद तुम वैसे कर सकते थे जैसे मैंने तुम्हारा किया। उसने कहा कि मेरा मदद आपने कैसे किया, थोड़ा मुझे समझाइए, मैं समझा नहीं। तो साधु जी ने कहा कि मैंने तुम्हें पानी ला के दिया नहीं, पानी का पता बताया। ऐसे तुम भी इन सबको पानी का पता बता देते। पहले अपना परिवार देखो, पहले कर्तव्य देखो।
तो हमें कर्तव्य पे ध्यान देना है, क्योंकि वही चीज़ भजन है। जो हम कर रहे हैं वही भजन है, जो हमारे साथ हो रहा है वही लीला है, और प्रभु जो करते हैं वही कृपा है, दूसरा कुछ बात है नहीं। और ये कलयुग है, इसमें सब कुछ छोड़ने के लिए भी भगवान ने ही मना किया है। तो हमें अच्छा से रहना है, गृहस्थ में रहना है, और अंदर से हमें ऐसे रहना है कि जैसे रेलवे में हम सफ़र करते हैं तो वहाँ चादर, ब्लैंकेट सब कुछ मिलता है, हम सुख भी लेते हैं, पर मन में रहता है कि मेरा नहीं, मेरा नहीं। सुख क्या है? सुख थकावट का नाम है। जैसे भूख लगी है, कुछ खा रहे हैं, अब असमर्थ हो गए, मतलब और भोग नहीं भोग सकते, इस असमर्थ का नाम सुख है। मतलब हमारा पेट भर गया, हम अब नहीं खा सकते, तो हम कहते हैं कि मजा आ गया। भोग भोग रहे हैं, अब भोग नहीं भोग रहे, हम थक गए, कहते हैं हमें मजा आया, इसका नाम सुख है। पर आनंद क्या है? आनंद कृष्ण है। नंद के आनंद, नंद के कृष्ण भयो, गोपाल भयो नहीं, नंद के आनंद भयो। आनंद भगवान का नाम है। हम सब आनंद के अंश है, इसलिए हम सब आनंद चाहते हैं, पर जहाँ पे है नहीं वहीं पे ढूंढते हैं। ये हमारा भूल है। हमें नाम जप करना है, प्रत्येक कार्य को भगवान का कार्य समझ के करना है, और निर्लिप्त रहना संसार में, ना किसी से राग करना है, ना किसी से द्वेष करना है, उदासीन रहना है। सबको सुख कैसे मिले, आज से इस बात से हम जिएंगे कि सबको सुख कैसे मिले हमारे द्वारा। जब हम सबको सुख पहुंचाएंगे तब हमें मिलेगा, हम जब चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। जो सुख चाहता है वो सुख का अधिकारी नहीं है, क्योंकि जो सुख का अधिकारी है वो सुख नहीं चाहता है। ये लाइन पे बहुत ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा बात निकल गया। जो सुख चाहता है वो सुख का अधिकारी नहीं है, क्योंकि जो सुख का अधिकारी है वो सुख चाहता नहीं, वो सुख देना चाहता है दूसरे को। तो दूसरे को सुख दीजिए, दूसरे को, दूसरे के लिए जिए, चाहे वो आपका परिवार हो या आपका कोई अन्य मित्र हो। जहाँ पे जाए आप सोचिए कि मेरे द्वारा दूसरे को कैसे भला हो जाए। अगर आपके पिताजी आपको डांट रहे हैं तो आप उसमें भी प्रसन्न रहिए कि अरे पापा ने डांटा, उनको अच्छा लगा, उनका बेटा ही नहीं रहता तो किसको डांटते। अगर आपकी मम्मी ने आपको डांटा, उसमें भी आप प्रसन्न रहिए, उनको सुख मिला ना डांट के, उनका सुख ही हम चाहते हैं ना। तो ठीक है, अच्छा बात है। आप सुख चाहिए उनको, मतलब उनका सुख चाहिए, अपना सुख नहीं चाहिए। इस भाव से जिएंगे ना, तब आपको आनंद मिलेगा, और ऐसे ही जीने के लिए ही हम आए हैं। पर हमें उदासीन रहना, राग द्वेष नहीं करना। जैसे बीज को जमीन में डाल देंगे तो फल आएगा, पर उबला हुआ बीज को डालेंगे तो फल नहीं आएगा। तो उबला हुआ बीज हमें रहना है, निर्लिप्त रहना है, कहीं भी फंसाव नहीं, न राग किसी से करना, न द्वेष करना है, एकदम उदासीन रहना है, और इस संसार में रह के सबको सुख पहुंचाने का प्रयास करना है। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, दूसरे को सुख कैसे मिले। छत पे पानी रखना पशु पक्षी के लिए, वो चीज आपको वो दे देगा ना। आप देखिए, जैसे प्रत्येक यहाँ पे जो भी लोग आए हैं ना, सब अपने पाप के कारण गरीब ये सब कष्ट पा रहे हैं, तो फिर हम उनका मदद क्यों करें? क्योंकि तो पाप के कारण पा रहे हैं ना, ये प्रश्न बन सकता है। तो देखिए, जैसे जेल में आप देखते होंगे किसी को उम्र कैद हो जाए जीवन भर के लिए, उसके लिए भी वहाँ पे डॉक्टर है, यानी उसको बुखार हुआ या कुछ हुआ तो उसको छोड़ नहीं दिया जाता है, उसको भी इलाज किया जाता है, डॉक्टर रखा जाता है। तो हम सब वही डॉक्टर हैं। उसने अपना काम किया, चलो ठीक है, पर हमारा कर्तव्य ये है कि हम मदद करें। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि भाग्य बदलता है यही, हमारे साथ कोई गरीब बच्चा हो या कोई गरीब मजदूर हो, कोई गरीब औरत हो काम करने वाली या कुछ भी, उसको हम वो चीज़ देंगे जो उसको कोई ना दे। जैसे साड़ी हो गया महंगा वाला, चॉकलेट हो गया, बिस्किट हो गया, महंगा महंगा, दाल चावल रोटी ये सब नहीं, महंगा महंगा चीज़। तो हमारा उससे भाग्य बदल जाता है, हमारा जीवन बदल जाता है, हमारा भारी से भारी संकट टल जाता है। नहीं तो अवश्यमेव भुक्तम, कर्म का फल निश्चित है। और ये सब से, और दूसरे का भला चाहेंगे, हम अपना सुख नहीं चाहेंगे, तभी हमें सुख मिलेगा। जैसे परछाई को पकड़िएगा तो परछाई आगे आगे भागेगा, पर उसके तरफ पीठ कर लीजिएगा और सूर्य की तरफ मुंह कीजिएगा तो पीछे पीछे परछाई आएगा। तो इस जगत का जो भी भोग है, जो भी सुख दिखाई देता है तो नहीं दिखाई देता है, वो सब इस परछाई की भांति है। उसको पकड़िएगा तो भागेगा, पर जैसे सूर्य यानी भगवान की तरफ मुंह करिएगा, वो सब पीछे पीछे आएगा। अब देखिए, साधु संत जो नहीं चाहते हैं कि मेरे पास मंत्री आए, क्रिकेटर आए या कोई वो, उसके पास वो लाइन लगाते हैं। और जो चाहते हैं कि मेरा नाम हो, मेरा ये हो, उसका कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो चाहता है वो अधिकारी है ही नहीं, अधिकारी वो है जो नहीं चाहता। ये नियम है, ये खास बात है बंधु। तो ऐसे ही हमें सुख देना है, लेना नहीं है।
आज से विचार करिए कि हम दूसरों के लिए जिएंगे, दूसरों को सुख कैसे मिले इस भाव से जिएंगे। हमारे परिवार में कोई भी हो, हमारा दोस्त यार मित्र संबंधी, जिससे बात करेंगे उसका तारीफ कर देंगे ताकि उसको अच्छा लगे, उसको सुख मिले। ये नहीं कि उसने मेरा नहीं किया या मेरा फ़ोन नहीं उठाया तो हम क्यों फ़ोन उठाएं, क्योंकि अभिमान पतन करने वाला है। अभिमान क्या है? अभिमान, इसी को अभिमान कहते हैं। मैंने जो बोल दिया उसे अभिमान, यही अभिमान है। तो अच्छाई का अभिमान जो है वो बुराई का जड़ है। अपने को अच्छा मानना ही सबसे बड़ा भूल है। तो बंधुओं, हमें दूसरों को सुख कैसे मिले इस भाव से जीना है। इस बात को आज से पकड़ लीजिए कि हम दूसरों के लिए ही आए हैं यहाँ पे। इस बात को समझ भी जाइए विचार करके, काफ़ी विचार करिए कि जो शरीर मिला है संसार के लिए मिला है, जो भी आपके अंदर चीज़ है वो सब दूसरों के लिए मिला है ना। अब गाय का दूध गाय के लिए थोड़े है, घी उस गाय के लिए थोड़े है, वृक्ष पे फल आता है तो वृक्ष के लिए थोड़े है, दूसरों के लिए है। तो हमें भी दूसरों को सुख पहुँचाना है, ना कि खुद लेना है। तो इस भाव से हम जीने का प्रयास करें और आगे बहुत सारा वीडियो आपको अच्छा मिलेगा। अगर कोई विशेष बात है आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, या कोई सुझाव देना चाहते हैं कि इसी बात पे वीडियो बनाइए तो वो भी आप नीचे बताइएगा। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपने जो पूछा है उस पे नीचे तो जवाब दूंगा ही, उस पे एक वीडियो भी बना दे ताकि अन्य भक्तों को भी लाभ मिले। तो प्रायः लोग परेशान रहते हैं कि भक्ति घर वाले डांटते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, घर वाले ठीक नहीं है। तो विभीषण जी कैसे रहते थे, क्या क्या होता था उनके महल में, पर वहाँ वो कैसे रह के राम जी का भजन करते थे। तो उनसे ज़्यादा तो खराब स्थिति हम नहीं है आप लोगों का। तो आप लोग भजन करिए, बस नाम जब अंदर ही अंदर कर रहे हैं तो कौन देख रहा है। पर आप दिखावा ज़्यादा करेंगे, आडंबर ज़्यादा करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। शेठ जी कहते थे कि प्रहलाद आदि भक्तों को कष्ट इसलिए हुआ कि उनका भक्ति प्रकट हो गया। भक्ति जितना गुप्त है उतना ठीक है, प्रकट होते ही खतरा है। क्योंकि कोई पुलिस का वर्दी पहन के रोड पे निकलने लगे, चलने लगे तो पुलिस नहीं कहलाता। इसलिए भक्त आप है नहीं, अगर बनने का ऐसे ही आप चलेंगे तो फिर फंस जाएंगे। भक्त कौन है? जो भगवान को ही केवल अपना माने, केवल बस भगवान को अपना माने, बाकी सबको सुख पहुंचाए। जैसे आप किसी के रिलेटिव में जाएंगे किसी के घर, तो वहाँ कोई बच्चा आपको, छोटा बच्चा बोलेगा, कुछ उल्टा गाली भी दे दे तो आप नहीं बोलिएगा। पर आपके घर में कोई छोटा बच्चा, आप उसको थप्पड़ लगा दीजिए क्योंकि इस घर को अपना माना है। पर आपके पैदा होने से पहले ये घर किसी का था, आप मरेंगे उसके बाद भी किसी का रहेगा, तो आपका कहाँ होगा घर। बस उपयोग करने के लिए मिला है, और इसका उपयोग सबसे अच्छा है कि सुख दूसरे को दीजिए। देने वाले का हाथ ऊपर और लेने वाले का नीचे होता है। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम किसी अन्य वीडियो के माध्यम से आपसे मिलेंगे। बंधुओं, कहने को तो बहुत कुछ है अभी, पर अभी के लिए इतना ही। आप सभी के चरणों में प्रणाम, और जो भी कुछ पूछना है आप नीचे पूछ सकते हैं। राधे श्याम।